आसमान से गिरते हुए बम, जमीन पे चलती हुई गोलियां, खून से सने हुए शरीर, चीखती हुई मासूम आवाजें और जंग में पिसते हुए आम लोग। हमेशा युद्ध का यही अंजाम होता है और वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास युद्ध के बारे में। इजराइल और हमास की जंग में भी यही हो रहा है, बेवजह मासूम लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, बता दें, युद्ध की कोई खास वजह नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस युद्ध के पीछे की पूरी कहानी। देखते हैं क्या क्या लोगों के सवाल है इसके बारे में। क्या है युद्ध की वजह? अब तक कुल कितने लोगों की जान जा चुकी है? क्या इसको तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हैं? इस युद्ध में भारत कौन से देश का साथ दे रहा है? आखिर कौन सा देश युद्ध को जीतेगा? दोस्तों, बात है 7 अक्टूबर 2023 की, जब इजराइल के बॉर्डर इलाके किबुत्ज रिम की इजराइल के नोवा म्यूजिक फेस्ट के लिए जुड़े हजारों लोगों को आसमान में गाजा पट्टी की तरफ से दागे गए रॉकेट्स दिखाई दिए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां हमास के लड़ाकू विमान पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी जान बचा बचा कर भागने लगे। रॉकेटों के हमलों से बचने के लिए छिप गए। कुछ लोग जमीन पे लेट गए। देखते ही देखते आसमान से हजारों रॉकेट इजराइल की ओर बढ़ने लगे, जिनसे कहीं भी अटैक हो सकता था। रॉकेट अटैक के बीच हमास के लड़ाकू विमानों से इजरायली सीमा में घुसते जा रहे थे। इसी बीच म्यूजिक फेस्टिवल के पास के ही एक मिलिट्री बेस पर भी हमला हुआ। हमास ने म्यूजिक फेस्टिवल को वेन्यू को 3 तरफ से घेर लिया था। सिर्फ एक ही दिशा ऐसी थी जहां से भाग पाना संभव था। इस दिशा में हमास के लड़ाकू विमान एक एक व्यक्ति को टारगेट बना रहे थे। लोग अपनी गाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। फेस्टिवल को देखते हुए पुलिस और सिक्योरिटी अफसरों की कई कारों ने रोड को ब्लॉक कर रखा था। ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों को वहीं छोड़कर सड़क की ओर भागने लगे। चीखते चिल्लाते हुए लोग खुले मैदान की ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। कई लोग थकान और डर के मारे पेड़ों के पीछे छिपते दिखे। इस दौरान गोलीबारों से सड़क के पास लगभग 300 से ज्यादा कारें तबाह हो गई। दोस्तों, बता दें, अब तक इस युद्ध में लगभग 4500 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें इजराइल के तकरीबन 1500 लोगों की मौत हो चुकी है और 3500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं गाजा में लगभग 3000 लोगों की जान जा चुकी है और करीबन 11000 लोग जख्मी हुए हैं। खून से सना दशकों पुराना इतिहास, हमास और इजराइल की पूरी कहानी की सच्चाई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस युद्ध की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बहुत कम थी, जबकि अरबी संख्या में काफी ज्यादा थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। ब्रिटिश शासन ने एक घोषणा की जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया। इसमें कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहाँ मौजूद गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। 1922 से लेकर 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। ये एक प्रकार का दंगा था और यह दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा था। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए 2 अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हाँ भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। इजराइल बनते ही संघर्ष शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन दोनों के बीच संघर्ष खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तत्कालीन फिलिस्तीन को संयुक्त अरब और यहूदी राज्य में विभाजित करने का जो प्रस्ताव पारित किया, उसे अरब नेताओं ने खारिज कर दिया। मई 1948 को यहूदी नेतृत्व में एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की और इस तरह इजराइल अस्तित्व में आया। इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े। इजरायली सुरक्षा बलों ने लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध अगले साल शांत हुआ और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आवंटित क्षेत्र पर ज्यादातर हिस्सा
फिलिस्तीनियों ने गंवा दिया। इजराइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का, जबकि फिलिस्तीनियों ने इसे द स्ट्रोक या अल नकबा, जिसको हम तबाही कहा जाता है, उन्होंने इसे ये कहा। 1948 की जंग में फिलिस्तीन का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मी स्ट्राइक लाइन खींची गई जिसमें फिलिस्तीन के दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और यहाँ करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते थे। वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में स्थित है जहाँ करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते थे। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब है। वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्र स्थल है जहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री घूमने जाते हैं। यरूशलेम विवादित क्षेत्रों के केंद्र में है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच कुछ बनी ठनी हुई। इजरायली यहूदियों और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं। इजराइल बोलता है ये हमारा है, जबकि यरूशलेम बोलता है ये हमारा है। क्या है हमास? आखिर चाहता क्या है हमास? 1970 के दशक में फिलिस्तीन ने अपने हक के लिए आवाजें उठाना शुरू कर दी। इजराइल पर कई हमले भी किए। करीब 2 दशक तक रह रहकर लड़ाइयां चलती रही। सन 1993 में पीएलओ और इजराइल के बीच ओरेलो शांति समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। इसी बीच 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास यानी हरकत अल मुकलावा उल इलामिया का उभार हुआ। इजराइल की फतह के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते की हमास ने निंदा की। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिसे ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी स्वीकृति दे दी। 2000 के दशक की शुरुआत में विद्रोह के दौरान हमास का आंदोलन हिंसक होता चला गया। 2005 में गाजा पट्टी पर इजराइल के अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। फंडिंग की बात करें तो ईरान इस वक्त हमास को सबसे बड़ी मदद कर रहा है, जिस पर हर साल करीब $100 मिलियन की मदद करने के आरोप लगते हैं। ताजा संघर्ष के लिए ईरान पर हमास को उकसाने के आरोप लगे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हुई कई बैठकों के बाद हमास ने इजराइल पर हमला किया है। इजराइल को खत्म कर हमास नया फिलिस्तीनी बनना चाहता है और पूरे इलाके को फिलिस्तीनी घोषित कर यहाँ इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। दूसरी ओर इजराइल ने हमले के बाद हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। संयुक्त सशस्त्र सेना और इजराइल का रक्षा बल के जवान जवाबी कार्रवाई में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमास अपने ताजा अभियान के साथ उसकी छवि को एक बार फिर साफ करना चाहता है कि वह एक विद्रोही गुट है और उसका मूल उद्देश्य इजराइल का खात्मा करना है, इजराइल को विश्व के नक्शे से ध्वस्त करना है। शनिवार को अल अक्सा स्टॉर्म अभियान की शुरुआत हुई। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दैफ ने फिलिस्तीनियों और अन्य अरब समुदायों से अपील की कि इजरायली कब्जे को हटाने की इस मुहिम में वो अपना योगदान करे। इसमें एक संभावना यह भी है कि इस तनाव में लेबनान के ताकतवर चरमपंथी गुट की एंट्री हो सकती है। ऐसा हुआ तो स्थिति बेकाबू हो सकती है और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। दोस्तों बता दें आपको, इस युद्ध में भारत के संबंध इजराइल के साथ अच्छे हैं। इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि भारत इजराइल के साथ है या हमास के साथ है। जी दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में बदलते इसे टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थी इजराइल और हमास के संघर्ष की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।